बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज की। हरि श्री स्वागतम कृष्ण, श्री स्वागतम कृष्ण आप लोग जो झांकी देख रहे हैं राजा की, और ये जो झांकी है ये परम धाम के राज और श्यामा की है। राज और श्यामा का आवेश राजा के अंदर आया है। राज और श्यामा परम धाम की शक्ति है। एक बार की बात है, राज और श्यामा मुरली बाजी एक बार की बात है, परम धाम के राज और श्यामा जी यदि सभी सखियां कितनी सखियां काम में 12,000 सभी 12,000 सखियां, ये तो 12,000 सभी सखियां और राजी श्यामा जी परम धाम में अखंड रास करते हैं। थोड़ा रास का बोल सभी लोग रास करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाओ, रास करते हैं बड़े प्रेम से। सभी लोग रास करते हैं, राजा राज श्यामा सहित सभी सखियां रास करते हैं। खाली हाथ मेरे हाथ
और राज के पश्चात में सभी सखियां और श्री राज की तीसरी भूमिका में जाते हैं। पहली भूमिका है फूल पिलाना, दूसरी भूमिका है फुलवरी की लीला, तीसरी भूमिका में सभी सखियां जाती हैं राज की और श्यामा महारानी सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। राज की और श्यामा महारानी सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। कुर्सी डाल दो। सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। तभी राज की और श्यामा महारानी सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। सखियां इधर उधर घूम रही हैं। सखियां अपने प्रीतम के साथ में राज जी श्यामा जी के साथ में आनंद विचार कर रही हैं। तभी अक्षर ब्रह्म आते हैं। अक्षर ब्रह्म यानी दूसरे कन्हैया बन के आते हैं। सभी सखियां हटो, अक्षर ब्रह्म तभी दूसरी अक्षर धाम से अक्षर ब्रह्म राज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। राज जी के दर्शन करने के लिए दूर से ही करते हैं और पीछे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को परम धाम जाने का अधिकार है नहीं। अक्षर ब्रह्म परम धाम नहीं जा सकते हैं। दूर से ही चांदनी चौक से खड़े होकर के चांदनी चौक से खड़े होकर के अब राज जी को सिर्फ प्रणाम करते हैं। राज जी को अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम से जाते हैं। अक्षर ब्रह्म और दूर से ही चांदनी चौक से सीढ़ियों पर भी नहीं चलते हैं। सीढ़ियों पर नहीं चल पाते, सामर्थ्य नहीं। नीचे जो दो वृक्ष खड़े लाल और हरे वृक्ष, उनके बीच में थोड़ी जगह है। वहीं से खड़े होकर के अक्षर ब्रह्म राज जी को प्रणाम करते करिए।
राज जी को प्रणाम करते हैं और राज जी ऐसे आशीर्वाद कर देते हैं। राज जी अक्षर ब्रह्म को आशीर्वाद दे देते हैं। तभी आज वहां पर परम धाम में जो 12,000 सखियां थी, 12,000 सखियां जो सखियां थी उन्हें देखा, एक तो हमारे के राजी बैठे प्रीतम और दूसरे का नहीं कहीं तो दूसरों कौन है पुरुष समझने का प्रयास करें। सखियों ने देखा कि हमारे प्रीतम अक्षर राज जी जो है चांदनी चौक के ऊपर तीसरी मंजिल पे बैठे हैं और ऐसे ही दूसरे दौड़ खड़े, ऐसे ही ये दूसरे दौड़ खड़े हैं। तो सभी सखियां आपस में कहती, सखी आपस में बतलाती हैं, अरे सखी ये जो दूसरा पुरुष है ये कौन है? अरे सखी देखो ये सामने जो दूसरे पुरुष हैं ये कौन है? हमारे पर प्रीतम राज जी बैठे हैं और ये दूसरे जो सामने खड़े ये कौन है? दूसरी सखी कहती, सखी हमें तो नहीं मालूम कौन है, कहाँ से आए हैं हमें नहीं मालूम। जब आपस में सभी सखियां ऐसे विचार करती हैं तो काऊ ने नहीं जान पाई। तब उन्होंने कहा चलो अपने स्वामी राज जी से पूछते हैं। सब जो है सभी सखियां आती हैं, सखियां आती हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं, क्या कहती हैं? सभी सखियां हाथ जोड़ कर कहती है, स्वामी ये बताइए हमने आज आप ही के समान दूसरे पुरुष को और देखा है, ये इनके बारे में बताइए ये कौन है? हे स्वामी हमने आज उनको देखा नहीं, आज ये कौन हम देख रहे हैं? क्या कहने लगे? ये स्वामी विनती है जिसको हमारे और दूसरा पुरुष ये कौन? स्वामी आज हम इस दूसरे पुरुष को देख रहे हैं, ये कौन है? इसके बारे में बताइए, इसके घर का पता बताइए, कहाँ का रहने वाला है, ये कौन क्या काम करता है, हमें आता क्या इसके बारे में नहीं मालूम है, इनके बारे में बताइए। सखियां और आपस में मिलकर के सभी सखियां राज से कहती है, अरे हे स्वामी हे स्वामी तो हमने आपने देखा है कि देखा नहीं है अब तक स्वामी। देखा नहीं है अब तक स्वामी और जो हरे हैं अब क्या नाम हे स्वामी क्या नाम है इनका? इनका कौन सा धाम है? इनका कौन सा धाम है? इनका क्या नाम है? और ये कौन सी लीला करते हैं स्वामी? ये हमें बताइए, ये कहाँ रहते हैं?
हे स्वामी, हमें आज तक इनका पता नहीं लगा है, इसलिए बताइए ये कौन है, कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। सभी राजी सखियों से कहते हैं, सभी राजी सखियों से कहते हैं, अरे सखियों तुम्हें नहीं मालूम, ये जमुना के उस पार अक्षर धाम में रहते हैं। ये अक्षर ब्रह्म है और जमुना के उस पार अक्षर धाम में रहते हैं और ये दुख दिखाने की लीला करते हैं। ये जो है इनके बारे में ना पूछो, क्योंकि इनके बारे में अगर पूछोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। सखिया कहते स्वामी ऐसी क्या बात है। उन्होंने कहा कि ये सखियों इनके बारे में ना पूछो, क्या कह रहे हैं। अरे मत पूछो इनके बारे में, मत पूछो इनके बारे में, ये दुख का खेल दिखाते और ब्रह्मांड बनाते पल भर अरे सखियों इनके बारे में ना पूछो, ये हजारों ब्रह्मांड बनाते हैं और हजारों लक्ष्य ब्रह्मांड बनाते हैं और हजारों लक्ष्य ब्रह्मांड बना करके उसको मिटा देते हैं। ऐसे दुख की लीला करते हैं। ये दुख की लीला करते हैं और कहते हैं ये दूसरा खेल दिखाते हैं और अनेकों ब्रह्मांड बनाते मिटा देते हैं। उसी समय राजा कहने लगे अरे सखियों इसलिए इनके बारे में न पूछो। तभी सखियों ने विचार किया कि हमारे स्वामी ने बताया कि ये दुख की लीला दिखाते हैं, दुख की लीला। सभी सखियां कहते कि स्वामी दुख क्या होता है, दुख क्या होता है, क्योंकि परम नाम में सब कुछ है, दुख नहीं, अखंड सुख है, दुख है ही नहीं परम राम। तो सखियां कहते स्वामी परम राम सुख का भंडार है, दुख तो आज तक हमने देखा ही नहीं, दुख क्या है। तभी राजा कहने लगे कि दुख के बारे में पूछो, अगर दुख के बारे में पूछोगे तो तुम चक्कर में पड़ जाओगी। लेकिन सखियां नहीं मानती हैं, क्योंकि अब सखियों के अंदर शंका हो गई कि दुख क्या होता है। सखियां कहने लगी सुनो, हरे मेरे प्राण प्यारे स्वामी, हे स्वामी मेरे प्राण प्यारे स्वामी, एक सुनियो दुख को लाज दिखाइयो
स्वामी हमें दुख दिखा दीजिए। अब तो राजी चक्कर पड़ गए। पहले तो कई दुख ये दुख देते हैं, अब सखियां जी पे ठान गई कि दुख दिखा दो। अब जब परम धाम में दुख है ना तो दिखाओ का जाए। तो राजी कहते कि सखियों दुख ना देखो, अगर दुख देखोगी तो बहुत बड़ी चक्कर में पड़ जाओगी। लेकिन सखियां नहीं मानती हैं, कहती स्वामी लीला नाथ है राजी कहते सखियों दुख ना देखो, दुख ना देखो तो चक्कर में पड़ जाओगे। राजी कहने लगे सुनो सखियों दुख तो देखो सखी और बात मानो सखी, हरी सखी दुख ना देखो, अगर दुख देखोगे तो हमें भी भूल जाओगी। संसार में जाकर के दुख के चक्कर में पड़ जाओगी। और बात मानो सही, दुख में मुझे भूल जाओगी। अब पूजा जाकर करोगी पानी पत्थर की तुम अपने भूल जाओ। अगर तुम दुख देखोगी तो अपने घर को भी भूल जाओगी, हमको भी परम धाम भूल जाओगी, 25 भूल जाओगी और हमको भी भूल जाओगी। इसलिए राजी समझा रहे बहुत, लेकिन सखियां जिद ठान गई और सखियां नहीं मानती, कहती स्वामी अब तो दुख दिखा दीजिए, अब तो दुख दिखा दीजिए। राजी समझाते बार बार समझाते और कैसे समझाए। अरे मेरी प्यारी सखी बड़े प्रेम से समझा रहे, मेरी प्यारी सखी दुख को देखो नहीं वहाँ जाकर देखोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। मेरी प्यारी सखी क्योंकि अगर तुम दुख देखोगी तो परम धाम भूल जाओगे, निज घर भूल जाओगी, 25 पक्षों में जो आनंद क्रीड़ा करती हो सारी भूल जाओगे। और पूजा करोगे
हे सखियों, मान जाओ, अगर तुम इस संसार की लीला को देखोगी तो हमें भूल जाओगी, पानी पत्थर की पूजा करोगी, अपने असली घर को भी भूल जाओगी, निज घर को भूल जाओगी। परम राम ने जो 25 बच्चों की जो आनंद की लीला करनी थी वो सारी भूल जाओगी प्यारी सखियों। इसलिए तुम मान जाओ और अपने परम धाम में इस सुख का आनंद देखो, दुख मत देखो। लेकिन सखियां नहीं मानती हैं प्यारे भक्तों, सखियां नहीं मानती हैं, कहती स्वामी हमें दुख जरूर दिखा दीजिए। तभी सखियां कहने लगी है स्वामी सखियां कहने लगी हे स्वामी कुछ भी हो हमें दुख दिखा दीजिए। हर वेद मसीह और लीला प्रभु अब बिना देखे तो अब हो गुजारा, लीला दिखाओ मेरे कल तेरा जो दिल में विचार। हे सखियों, तुम दुख न देखो, लेकिन सखिया कहती है कुछ भी हो हमें दुख देखना है। सखिया जिद ठानवी और हम सब परम धाम में हमें दुख देखने की जिद की थी। तो सखिया कहने लगी स्वामी सुनो, अरे लागी पिया मेरी लागी पिया, स्वामी लागी पिया मेरी लागी पिया, असुरता में